गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशुममां जानी त्वं जाति गर्भदमं गणगणपतये नमो नमः। हनुमते नमः। आज आषाढ़ माह की अमावस्या में पंच देव की पूजा होती है और साथ में पितरों की पूजा होती है। और पितरों की पूजा के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे या कोई भी होली रिवर के पास में उनका पितरों का तर्पण वगैरह किया जाता है अमावस्या। तीसरी चीज़ जो अमावस्या के साथ इम्पोर्टेंट वो ये है कि उन्हीं के निमित्त, जैसे स्वान मतलब डॉगी की बात करें अपन, काक की बात करें अपन, पीपल का मतलब चींटियों की बात करें अपन, गाय की बात करें अपन, और जो कौवों की बात करें क्रूज, उनके सबके लिए पितरों के निमित्त भाग रखने का, जैसे खीर नॉर्मल कोर्स में, इनफॉर्मल वे में बता रहा हूँ, खीर पूड़ी दही ये सब रखना चाहिए। उसके साथ ही अन्नदान वस्त्रदान, ये दो जो नीडी पर्सन्स हैं उनको भी देने का बहुत बड़ा महत्व है अमावस्या को। और स्पेशली अभी जो ये अमावस्या आषाढ़ माह की अमावस्या ये मेन है। आज बुधवार है तो जैसे मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि भगवान गणेश की पूजा का विधान है और बुध ग्रह का, तो ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमा। भगवान गणेश बुध देव के अधिष्ठाता है और बुध अभी कर्क राशि में आए हैं। उसका वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे, वहाँ जाके आप देख लीजिए किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उपाय करने हैं। वो सब वहाँ पर जो वीडियो अपलोडेड है उसमें लिंक है उपाय के भी, वो आप देखिए। अब आपको ये बता दूं कि बुध ग्रह के लिए भगवान गणेश को भी सुनाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का भी एक पाठ है, जो विष्णु जी के सहस्त्र नाम है, वो भी करने से बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। अब कल बृहस्पतिवार है तो बृहस्पतिवार की पूजा, तो उनका भी ध्यान कर लेते हैं। भगवान विष्णु जी के समक्ष ही ध्यान कर लेते हैं। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। देखिए बृहस्पति अभी अतिचारी अवस्था में, अस्त अवस्था में मिथुन राशि में है सूर्य देव के साथ, तो उनका भी वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें मैंने अच्छे से बताया है कि बृहस्पति अतिचारी रहेंगे 7-8 ईयर्स तक, 6 महीने से ये राशियाँ परिवर्तन करेंगे और उसके कारण डिस्कम्फर्ट में बृहस्पति रहने के कारण हमारे जो भी बृहस्पति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, सौभाग्य की, संतान की, धन की, बुद्धि विद्या ज्ञान की, स्पिरिचुअलिज्म की, रिलीजियसनेस बात करें उसकी, ये सब चीज़ें, कॉर्पस ऑफ मनी की बात करें उसमें, ये सब चीज़ें बृहस्पति से जुड़ी हुई है, उसमें डिस्ट्रेस होनी है। अच्छा चल रहा है बृहस्पति तो भी होनी है, मतलब उसमें कमजोरी थोड़ी हो जाएगी, और ख़राब चल रहा है तो पूरा उसमें तो फिर उपाय उपचार नहीं किया तो दिक्कत नहीं होंगे, आप चैलेंजिंग पोजीशन में जा सकते हैं। आप बृहस्पति के उपाय, बृहस्पति मिथुन राशि में आए उस समय का वीडियो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें अपलोडेड है। जहाँ तक ये पूजाओं के द्वारा भगवान के दर्शन कराते हुए, भगवान की कृपा आपकी तरफ एक्सटेंड करते हुए
मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियोस अलग से हमने एक YouTube चैनल श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय नाम से बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको भी आप सब्सक्राइब करें और उसको भी आप बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये तो एवरीडे इवनिंग में होना है ये पूजा। तो ये हो गया। अब कल विशेष पर्व शुरू हो रहा है। वर्ष में 4 बार नवरात्रि आते हैं। 2 नवरात्रि गुप्त होते हैं, एक ये आषाढ़ी और एक माघ मतलब फरवरी में, एक अभी जो जून जुलाई में आता है आषाढ़ी, वो ये गुप्त है। ये मेनली तांत्रिक पूजा के लिए होते हैं, पर हम लोग तो सात्विक पूजा करते हैं। इसमें ये इंक्लूड करते हैं, हालांकि हम उन दूसरी जो प्रगट रूप में नवरात्रि जिसको आप जानते हैं नॉर्मली, वो है चैत्री नवरात्रि और दुर्गा पूजा वाली आश्विन की, अक्टूबर में और अप्रैल में। तो उनमें और इनमें ये अंतर है कि बेसिकली तो ये तांत्रिक पूजा वालों के लिए, जो सिद्ध साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, तांत्रिक पूजा करने वाले लोग होते हैं। एक नॉर्मल गृहस्थ के लिए ये इतने पॉपुलर नहीं है, और वैसे भी यहाँ गुप्त पूजा होती है। पर मैं मेरे मत के अनुसार बता देता हूँ आपको। नवरात्रि मतलब क्या है? नवरात्रि का मतलब है नवरात्रि, 9 नाइट्स के 9 दुर्गा का रूप का अपन को पूजन करना। तो वो तो अब अक्टूबर और अप्रैल वाले में करते हैं। गुप्त नवरात्रि में विशेष क्या है? स्पेशली ये आषाढ़ी नवरात्रि में क्या विशेष है? 10 महाविद्या कह लें या पराविद्या कर लें, वो जो 10 महाविद्या है, वो जो 10 स्वरूप है देवी के, माँ पार्वती का ही स्वरूप है, उनसे ही वो 10 स्वरूप बने हैं। चाहे माँ तारा की बात करें, त्रिपुर सुंदरी की, बगलामुखी की, जिनकी भी आप बात करेंगे 10 स्वरूप में, वो सब माँ पार्वती जी से ही निकले हुए हैं। मतलब उनका जन्म कह दें, उनका प्रादुर्भाव कह दें, वो सब माँ पार्वती से ही हुआ है। लिंक टू माँ पार्वती ओनली। वो उनको डिफरेंट असुरों को, दैत्यों को दंड देने के लिए, उनका नाश करने के लिए ये डिफरेंट रूप हुए महाविद्या। 10 महाविद्या या 10 पराविद्या, हम दोनों ही नाम ले सकते हैं। तो कल से नवरात्रि शुरू है और वो पूजन करना है आपको कि एक जो नॉर्मल कोर्स में अप्रैल और अक्टूबर में करते हैं हम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कलश की स्थापना ज्योत के द्वारा वो, और महागौरी और वो 9 स्वरूप दुर्गा जी के, हम उनकी पूजा उपासना करते हैं। पर साथ में ही इन 10 स्वरूप देवियों के भी पूजन का विधान जरूर रखिएगा। आपको अगर इसमें कोई संशय हो, क्वेरी क्वेश्चन हो, तो मुझे 9978627397 पे बात कर लें इसमें, या आप टेक्स्ट रिकॉर्डेड मैसेज भेजें, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना। बट आपको ये बता देता हूँ, नो शॉर्टकट, नो इविल फोर्स वाली बात। मतलब तांत्रिक पूजाओं के लिए मुझे बिल्कुल पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिस में करता ही नहीं। ये ऐसी विद्या है तांत्रिक वाली, ऐसा है कि अगर इसमें कोई भी त्रुटि रह गई तो आप अपने आप को हार्म करेंगे, सामने वाले की छोड़िए, सबसे पहले आप ही का नुकसान है। तो ऐसी बात करनी क्यों? और वो हमेशा किसी को दुष्प्रभावित करने के लिए ही करने की लोग आज के कलयुग में उसी के द्वारा वो करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा? आप तो मातेश्वरी का पूजन, पाठन, भजन जितना अच्छी तरीके से अपने आप को श्रृंगारित, विशेषकर मैं स्त्री वर्ग की बात कर रहा हूँ, विशेष श्रृंगारित होके और पूजा पाठ कीजिए। आप इसमें ये 10 महाविद्या और पराविद्या की बात करेंगे तो जो आपके ऊपर हिडन फोर्सेस हैं, इविल फोर्सेस हैं,
जिसमें ऊपर की, अपन कहने को कॉमन मैन ये कहता है ऊपर की बाधाएं हैं, या हमारा तो सब कुछ बांध के रख दिया किसी ने, ये सब से आप मुक्त हो सकते हैं बाय डूइंग पूजा विधान इन दीज नवरात्रिज। और मैं ये तो हर वीडियो में बोलता हूँ, भाव से आप कोई भी स्वरूप में, माँ पार्वती से ये निकले हुए हैं, माँ पार्वती की हम पूजा करते हैं अक्टूबर और अप्रैल वाले में भी। तो कौन है दुर्गा, कौन है शक्ति? मातेश्वरी माँ पार्वती। तो उनके पूजन से ही ये सब संपूर्ण हो जाता है। तो आप अपने भाव के साथ उनकी कीजिए, और डेली में आपको किस स्वरूप की पूजा होनी है, क्या होना है, ये बताता रहूँगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इन मंत्रों का जाप आप कंटिन्यूसली करते रहिए नवरात्रि पूरे में। एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसको भी पढ़िए। 32 नाम, 32 नेम्स ऑफ दुर्गा, दुर्गा सप्तशती में ये सब हैं, उनको भी पढ़िए। 108 नेम्स ऑफ दुर्गा, उनको भी सती, ओम सती साध्वी यूँ करके है, भव्यता भवानी, तो वो कीजिए। सब श्लोकी दुर्गा पढ़िए। आपको ये बता दूं कि जो भी आप, हमारा नॉर्मल कोर्स में क्या रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए लॉन्गेविटी, काया और माया और सुख सुविधा, ये सब जुड़ा हुआ है। तो वो आपको सब वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, सुख सौभाग्य, संतान चाहिए, ये सब चीज़ें आप मातेश्वरी माँ दुर्गा से मांग सकते हैं। पर इनमें सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा जरूर कीजिएगा, उसके साथ ही कीजिए। तो ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गा देव्ये नमो नमः। मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो ये जो दुर्गा के स्वरूप हैं, 10 महाविद्या, पराविद्या या माँ पार्वती, इसमें विशेष ये है कि राहु केतु, क्योंकि ये तांत्रिक पूजाओं से कनेक्टेड भी है ना, इसलिए राहु केतु और शनि के पूरे संपूर्ण उपाय होते हैं। पर मैं मेरे बहुत से वीडियोस में बोलता रहा हूँ, दुर्गा देवी के पूजा से भी ये सब चीजें हो जाती है। तो आप कीजिएगा इनका। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वजो ममां जानीतं जाति गर्भदं मां गणेशाय नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम, नमः प्रकृते बद्धानि तपन्ता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। ओम सरस्वती, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं आदितिं, तमो हरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे, ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। हनुमान अटील रंगील छबील बने जदमोद मार्यो, लंगपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो, माँ सकती ने तुलसी संगठ के उन मिटे कोई ध्यान धरो, हनुमान जति ने राम दूताय नमः। राम दूत सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, आरती और ज्योत के दर्शन कीजिए, अपने आप को एनर्जाइज कीजिए। आज अमावस्या है आषाढ़ माह की, तो अमावस्या का पूजन प्लस आज बुधवार है तो भगवान गणेश का पूजन का मेन विधान है।
और बाकी पंचदेव के पूजन का तो है ही।